हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट लेंगे विद द इलस्ट्रेशंस ऑफ द चैप्टर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें जो सबसे पहली इलस्ट्रेशन हम लेंगे दैट इज़ इलस्ट्रेशन 6। लेकिन उससे पहले कि किस तरह से आप बिजनेस या प्रोफेशन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक प्रोफॉर्मा दिया हुआ है। सबसे पहले हम प्रोफॉर्मा करेंगे कि अगर आपको बिजनेस का क्वेश्चन आता है, यानी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इन दैट केस आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट किस तरह से निकालेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट, यानी इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे आप सबसे पहले अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उससे पिक करेंगे, दैट इज द प्रॉफिट या उसका लॉस। उसके बाद आप 4 पॉइंट्स उसमें ऐड करेंगे और 4 पॉइंट्स उसमें से माइनस करेंगे अगर वो आपको क्वेश्चन में से मिलते हैं। अब वो 4 पॉइंट्स कौन से आप ऐड करेंगे? सबसे पहले एक्सपेंसेस और लॉसेस दैट इज डिसअलाउड बट चार्ज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने अकाउंट्स में कुछ आपने ऐसे पॉइंट्स करे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट इज चैरिटी या डोनेशन। चैरिटी और डोनेशन जब आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे खर्चे के तौर पे दिखाते हैं। लेकिन आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस वाले खर्चे को जो आपने अकाउंट्स में लिया हुआ है, यानी चैरिटी, इस तरह के खर्चे को बिजनेस का खर्चा नहीं मानता। तो इन दैट केस ऐसा एक्सपेंडिचर जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको डिसअलाउड मानता है, यानी उसको बिजनेस से रिलेटेड नहीं मानता, ऐसे खर्चे को हम वहां पे अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे। सो पहली चीज जो हमने ऐड करी, क्यों ऐड करी? क्योंकि आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंगली इसको डिसअलाउड माना जाता है। ओके, सो उसके बाद सेकंड हम आएंगे इनकम्स दैट इज टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट नॉट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ ऐसी इनकम्स नीचे एडजस्टमेंट में आपको क्वेश्चन में दी होंगी कि वो इनकम्स तो आपकी बिजनेस से रिलेटेड थी, लेकिन आपने उनको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे ऐड ही नहीं करा, यानी ऐड करना भूल गए या आपसे गलती हो गई। तो इन दैट केस अब आप उसको प्रॉफिट में ऐड करेंगे। उसके बाद हम लेंगे एक्सपेंसेस इन एक्सेस ऑफ द अलाउड अमाउंट चार्ज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिपेयर्स दिखाया हुआ है और वो रिपेयर्स का अमाउंट है लेट इट बी 2000, और नीचे एडजस्टमेंट में आपको कहा गया है कि रिपेयर्स जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेरीफाई करी, ऑडिटर ने वेरीफाई करी, सो दैट वाज एलिजिबल ओनली अप टू 1500, यानी 1500 तक रुपए तक वो अलाउड थी। तो इसका मतलब 500 रुपए आपने एक्सेस दिखाए हुए हैं, क्योंकि आपने तो 2000 रुपया दिखाया हुआ है। तो 1500 से ऊपर जितना भी है यानी 500, वो आप डिसअलाउ करेंगे। डिसअलाउ का मतलब अब आप उसको प्रॉफिट में ऐड करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब, यानी क्लोजिंग स्टॉक जो आप ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं वो आपने कम वैल्यू का दिखाया हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ। ग्रॉस प्रॉफिट कम हुआ तो नेट प्रॉफिट भी कम आएगा। या फिर आपने ओपनिंग स्टॉक जो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आता है उसको ओवर वैल्यू करा हुआ है, यानी ज्यादा दिखाया हुआ है। तो जब डेबिट साइड ज्यादा होती है इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम हो गया होगा, ऑटोमेटिकली आपका क्या, आपका नेट प्रॉफिट भी कम हो गया होगा। तो अब आप जितना अंडर वैल्यूड था आपका क्लोजिंग स्टॉक या जितना ओवर वैल्यूड था आपका ओपनिंग स्टॉक, उतने अमाउंट के साथ आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस आप अपने प्रॉफिट को ऐड करेंगे। सो दिस इज, ये 4 चीजें थी जो हम ऐड करेंगे। ओके, अब माइनस क्या क्या कर सकते हैं हम? सबसे पहला, एक्सपेंसेस और लॉसेस अलाउड बट नॉट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ खर्चे आपके बिजनेस के खर्चे थे, फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन थी, आपने माइनस नहीं करी, बैड डेब्ट्स थे, आपने माइनस नहीं करे। तो ऐसे खर्चे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड थे,
नीचे एडजस्टमेंट में आपको बताया गया है कि आपने उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे दिखाया ही नहीं, तो अब आप उसको माइनस करेंगे। ऐसे ही इनकम्स नॉट टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम बट क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे कुछ ऐसी इनकम्स हैं, चाहे आपकी हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, चाहे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड है, किसी और हेड से रिलेटेड है, जो आपने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाई हुई हैं। तो अब क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, अब आप उनको माइनस करेंगे। उसके बाद इनकम्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स बट क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर कोई ऐसी इनकम्स आपने इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे दिखाई हुई हैं जो आपकी एग्जम्प्टेड होती हैं, तो अब आप उनको माइनस करेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट जो हमने पहले ऐड वाले पॉइंट में किया था उसका ऑपोजिट है, यानी आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक को ज्यादा दिखाया हुआ है या ओपनिंग स्टॉक को कम दिखाया हुआ है, यानी गलती से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ गया है। ओके, सो दैट मीन्स नेट प्रॉफिट क्योंकि बढ़ा हुआ है तो इन वैल्यूज के साथ जितना भी एक्सेस है, जितना भी डेफिसिट है, ओके, इनके साथ आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को माइनस करेंगे। अब ये 4 चीजें प्लस और 4 चीजें माइनस करने के बाद जो फाइनल आपका आंसर बचेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के प्रॉफिट का, दैट विल बी योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो ये तो है जब आपको क्वेश्चन में दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या क्वेश्चन में दिया होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस केस में दिया होगा? प्रोफेशनल के केस में। ओके, सो लेकिन अगर आपका प्रोफेशनल की इनकम निकालनी है और क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आपको प्रोफेशनल का यानी डॉक्टर का, ऑडिटर का, आपका एडवोकेट का, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट का, अगर आपको इस तरह के प्रोफेशनल्स का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है तो आप ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? आप सबसे पहले लेंगे ऑल द रिसिप्ट्स विच आर रिलेटेड टू द प्रोफेशन, सिर्फ प्रोफेशन से जुड़ी हुई रिसिप्ट्स, ओके, यानी उनकी जो इनकम्स हैं वो लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे उसी के प्रोफेशन से जुड़े हुए सारे खर्चे माइनस करेंगे और फाइनल रिजल्ट जो आएगा दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। तो अब हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले इलस्ट्रेशन 6 जो कि बिजनेस की इनकम है, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, यानी हम पहले वाला प्रोफॉर्मा यूज करेंगे। सो इलस्ट्रेशन 6 आप अपनी बुक में साइमल्टेनियसली देख सकते हैं। अब इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले बेटा आप जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हो सबसे पहले आप सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, दैट इज फ्रॉम द डेबिट साइड। क्या चीज ढूंढेंगे? कौन से ऐसे खर्चे हैं, यानी आप टिक कर सकते हैं साथ साथ, कौन से ऐसे खर्चे हैं जो हमने अकाउंट्स में तो लिए लेकिन इनकम टैक्स में वो डिसअलाउड हैं। ओके, सो ये लिस्ट कौन सी है जो आप थ्योरी में कर भी चुके हैं। ओके, तो सबसे पहले आप डेबिट साइड में सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, अगर वो खर्चे आपको मिल जाते हैं तो वो आप अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप मूव करेंगे टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड से आप ढूंढेंगे वो इनकम्स जो हमने यहां पे क्रेडिट साइड पे लिखी हैं लेकिन वो बिजनेस हेड से रिलेटेड नहीं है। ओके, उनको क्या करेंगे? माइनस। और उसके बाद हम आएंगे एडजस्टमेंट्स पे। एडजस्टमेंट्स में से आप ढूंढेंगे ऐसे खर्चे, ओके, जो आपको डेबिट साइड पे लिखने चाहिए थे, आपने नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, अब आप उनको माइनस करेंगे। ओके, या ऐसी इनकम्स जो क्रेडिट साइड पे आनी चाहिए थी लेकिन आपने नहीं लिखी तो अब आप उनको ऐड करेंगे। तो ये सारा आपका स्टेप है, यानी फर्स्ट डेबिट साइड, देन क्रेडिट साइड एंड देन द एडजस्टमेंट्स। अब ये रूल्स को फॉलो करते हुए, ये स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इलस्ट्रेशन 6 करेंगे। Sri Nehru is the proprietor of a business. His profit and loss account for the year ended March 31st, 2020 is as follows. अब सबसे पहले हम डेबिट साइड से ढूंढेंगे वो खर्चे जो हमारे अकाउंट्स में तो अलाउड थे लेकिन इनकम टैक्स में डिसअलाउड है। तो अगर आप मूव करेंगे तो सबसे पहले आ रहे हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस,
तो ये पर्सनल है, तो ये आप ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप मार्क करेंगे। आपको मैंने बताया था किसी भी तरह का प्रोविजन आप अलाउ नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोविजन आपका बैड डेब्ट्स का अलाउ किया जाता है बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, अदरवाइज सबके लिए वो डिसअलाउड है। तो इसको टिक कर लीजिए। उसके बाद हम टिक करेंगे रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में दिया हुआ है नॉट फॉर बिजनेस प्रेमिसेस। ओके, इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम टिक करेंगे लॉस ऑन द सेल ऑफ मोटर कार, क्योंकि ब्रैकेट में क्या दिया है, यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि पर्सनल लाइफ पे होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये इनकम होती है एंटरप्रेन्योर को, यानी जिसका बिजनेस उसी को इनकम, तो ये पर्सनल नेचर का हो गया, इसको भी हम टिक करेंगे यानी ऐड करेंगे। उसके बाद हम टिक करेंगे प्रोविजन, एक और आ गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और उसके बाद हम लेंगे टिक करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो अगर आपने पे करा है या कोई प्रोविजन क्रिएट करा है, इसको हम पर्सनल नेचर का मानते हैं, तो इसको हम हमेशा, चाहे इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, इसको हम हमेशा डिसअलाउ करते हैं। तो ये तो हमने डेबिट साइड पे चीज़ें मार्क करी हैं। नाउ वी मूव टू द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड से हमें ढूंढनी है इनकम्स। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये अदर सोर्सेज वाले चैप्टर से रिलेटेड है। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर से रिलेटेड है। दोनों इनकम्स को हम प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। अब बात करते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट्स में आपका दिया हुआ है एक्चुअल बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ वर 550। ओके, लेकिन ऊपर तो बैड डेब्ट्स दिए नहीं हुए, करने तो चाहिए थे, तो अब माइनस करेंगे हम। उसके बाद अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एक्चुअली पेड, लेकिन हम इनकम टैक्स को कभी भी कंसिडर नहीं करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन। यस, डेप्रिसिएशन हमें माइनस करनी चाहिए थी 1700, हमने नहीं करी, अब हम माइनस करेंगे। उसके बाद एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इंक्लूड 550 स्पेंट ऑन स्पेशल एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ये तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे थे और करने ज़रूरी हैं, बिजनेस चलाना है तो एडवर्टीजमेंट का खर्चा भी तो करना है, इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। इस पॉइंट को आप क्रॉस कर दो। उसके बाद लॉ चार्जेस में ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के खर्चे हैं, ये भी ज़रूरी हैं, बिजनेस से रिलेटेड हैं, इसका भी हम कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस कर दो। उसके बाद श्री नेहरू कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम रेंटेड प्रेमिसेस। अब ये जो बिजनेस चला रहा है, ये एक रेंटेड प्रेमिसेस से चला रहा है, हाफ ऑफ विच इज यूज्ड एज हिज रेजिडेंस। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस में 2400 रुपया आपका इसी रेंट का इंक्लूडेड है। लेकिन क्या पता चला आपको कि ये जो रेंटेड प्रेमिसेस हैं, आधे में बिजनेस चला रहा है और आधे में खुद रह रहा है। इसका मतलब रेंट, रेट्स और टैक्सेस में जो 2400 रुपया आपका इंक्लूडेड है, उसमें से 1200, ओके, 1200 हमारा हम डिसअलाउ करेंगे, क्योंकि वो हमारे घर के, हमारे रेजिडेंट्स, हमारे पर्सनल नेचर का खर्चा है। तो 1200 के रेंट को आप ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद अ बैंक लोन इज टेकन फॉर बिजनेस पर्पस। ये बिजनेस पर्पस से है, तो इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो अब आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। ओके, सो आंसर में देखिए ज़रा, नेट प्रॉफिट दिया हुआ है जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से पिक किया, उसमें आपने ऐड करा रेंट आधा 1200 रुपये का, देन हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, देन प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, लॉस on sale of motor car, then repair and renewal, life insurance premium, interest on capital, provision for depreciation, provision for income tax. ये सब हमने ऐड करा, माइनस करा वो खर्चे जो पहले हमने माइनस नहीं करे थे, बैड डेब्ट्स एंड डेप्रिसिएशन, और माइनस करी वो इनकम्स जो इस हेड से रिलेटेड नहीं है। एंड फाइनली हमारे पास आया इनकम फ्रॉम बिजनेस। ओके, लेकिन क्वेश्चन में आपसे खाली बिजनेस इनकम नहीं पूछी। आप क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ेंगे तो उन्होंने आपसे ग्रॉस टोटल इनकम भी पूछी है। तो ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए एक और इनकम हमारे पास है, दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और एक और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में रेंट रिसीव्ड कितना था, 5400, ये तो रेंट रिसीव था ना, तो हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालनी है
और ये चैप्टर हम कर चुके हैं जिसमें आपको एक डिडक्शन ज़रूर माइनस करनी होती है, दैट इज़ फ्रॉम योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ओके, सो दैट इज़ वो वैल्यू आपकी क्या है, दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. उसमें से आपने माइनस किया 30% ऑफ एनुअल वैल्यू. ओके, सो 5400 का 30% आपने माइनस किया और उसके बाद आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई 3780. प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस अभी आपने कैलकुलेट करा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको दिया हुआ था, दैट इज 5400 अगेन. सारा टोटल करने के बाद आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम. सो नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक और क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट इज इलस्ट्रेशन 7. इलस्ट्रेशन 7 में दिस इज अ बैंकिंग कंपनी. सो याद है मैंने आपको बताया था बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो उन्हीं को सिर्फ आप प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अलाउ करते हैं, और जिसका चार्ट मैंने आपको थ्योरी में भी बताया था. ओके, सो हम यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, पहले डेबिट साइड फिर क्रेडिट साइड. लेकिन आप यहाँ पे डेबिट साइड पे जब मूव करते हैं तो देखिए जरा 3 चीजें आप मार्क करेंगे जो डिसअलाउड हैं हमारे अकॉर्डिंगली. ओके, क्या क्या है देखिए जरा. सबसे पहला प्रपोज्ड डिविडेंड. एक्चुअल डिविडेंड नहीं है, प्रपोज्ड है, प्रोविजन की तरह है, इसको आप ऐड करेंगे. उसके बाद आप ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. और एक चीज अभी हम कंसिडर करेंगे दैट इज 40,000. इसको आप सिर्फ सर्कल कर लो क्योंकि डिसअलाउ हमारी नहीं है क्योंकि ये बैंकिंग कंपनी है. उसके बाद क्रेडिट साइड पे हमारी कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारी बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड नहीं है. इसका मतलब कुछ भी नहीं आएगा, एडजस्टमेंट्स में भी कुछ नहीं दिया. तो अब आ जाइए इसके क्वेश्चन पे. अब यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखेंगे कि नेट प्रॉफिट हमने पिक किया, कितना था 62,000. उसमें हमने पहले ऐड करा प्रपोज डिविडेंड, फिर ऐड करा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और अब हम बात करेंगे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स. ये सारा डिसअलाउड नहीं है. इसमें से हम कंसिडर करेंगे, आप नीचे अपनी एडजस्टमेंट थर्ड एडजस्टमेंट्स में देख सकते हैं जो आपके नोट्स में दिया हुआ है. कैसे किया, हम सबसे पहले अपना प्रॉफिट निकालेंगे, दैट इज आफ्टर एडिंग ऑल द 3, यानी अपना प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स और जितना भी प्रोविजन आपका बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का था 40,000, सारा हमने अपना प्रॉफिट में ऐड कर दिया. तो 62,000 में हमने तीनों चीजें ऐड कर दी. अब जो टोटल आया उसका लेंगे 8.5%. ये मैंने आपको चार्ट में बताया था प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के. कितना अलाउड है आपका, दैट इज कितना प्रोविजन अलाउड है वो कैलकुलेट करने के लिए 8.5% ऑफ टोटल प्रॉफिट. तो टोटल प्रॉफिट आपका 3,32,000, उसका लेंगे 8.5% और ये बना 28,220. हमने अलाउ किया हुआ है 40,000, हमें अलाउ करना चाहिए था 28,220, यानी एक्सेस कितना हमने अलाउ किया हुआ है 11,780. ओके, 40,000 हमने ऐड करा हुआ है, करना चाहिए था हमें 40,000 हमने माइनस किया हुआ है, करना चाहिए था 28,220. तो एक्सेस जो माइनस किया हुआ है बेटा वो है 11,780. तो ये जो एक्सेस आपने माइनस किया हुआ है सिर्फ इसको आप डिसअलाउ करोगे यानी ऐड करोगे. तो आप देख सकते हैं एक्सेस को हमने ऐड करा और हमारे पास आ गई हमारी बिजनेस इनकम. अब हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10. अगेन ये भी आपकी बिजनेस से रिलेटेड है. अगेन डेबिट साइड पे हम ढूंढेंगे सबसे पहले. तो डेबिट साइड पे क्या क्या खर्चे हमारे को यहाँ पे मिल रहे हैं. अभी एज सच अगर देखें तो हमें अभी कुछ नहीं पता चल रहा जब तक हम अपनी एडजस्टमेंट्स नहीं पढ़ लेते. ओके, उसके बाद राइट साइड पे क्रेडिट साइड पे देखते हैं गिफ्ट फ्रॉम फादर पर्सनल हो गया. ओके, उसके बाद सेल ऑफ कार कैपिटल गेन्स में आएगा. इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स तो कभी भी नहीं लेते तो ये भी माइनस हो जाएगा. तो माइनस करने वाली 3 चीज़ें तो हमें मिल गई. अब बात करते हैं अपनी एडजस्टमेंट्स की. एडजस्टमेंट्स में आपको दिया हुआ है मिस्टर एक्स कैरीज ऑन हिज बिजनेस फ्रॉम अ रेंटेड प्रेमिसेस हाफ ऑफ विच इज यूज्ड एज हिज रेजिडेंस. यानी अगेन जिस जगह पे वो काम कर रहा है उसका आधा हिस्सा वो बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, आधा अपने रहने के लिए. इसका मतलब रेंट का हाफ आप डिसअलाउ करेंगे, ऐड करेंगे. 46,000 का हाफ 23,000 को आप
ऐड करेंगे क्योंकि पर्सनल नेचर का है। उसके बाद मिस्टर एक्स बॉट अ कार ड्यूरिंग द ईयर फॉर 20,000. He charged 20% depreciation on the value of the car. The car was sold during the year for 17,000. ओके, अब ध्यान दीजिए, आपको मैंने डेप्रिसिएशन के रूल्स बताए थे। ओके, आप ध्यान से अगर देखें तो मैंने आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन के 2 रूल्स बताए थे, यानी जिस साल, ये आपकी थ्योरी में मैंने बताए थे। ओके, डेप्रिसिएशन आप उस साल कभी भी कैलकुलेट नहीं करते अपने एसेट पे जिस साल आप एसेट को सेल करते हैं। आपने इस साल एसेट को सेल कर दिया, कार को सेल कर दिया, फिर भी आपने डेप्रिसिएशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई हुई है 4,000 की। तो क्योंकि आप इसको नहीं दिखा सकते थे, आप सारे के सारे को अब आप ऐड करेंगे। आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर में, आप 4,000 को पूरा ऐड कर रहे हैं। उसके बाद आ जाइए, द यूज ऑफ द कार वॉज 3/4 फॉर द बिजनेस एंड 1/4 फॉर द पर्सनल यूज। अब आते हैं, क्या हमारे कार से रिलेटेड कुछ खर्चे भी हमने लिए हुए हैं? यस, रिपेयर ऑफ द कार। ओके, तो रिपेयर ऑफ द कार हमारी 3/4 तो ठीक है, लेकिन 1/4 हमारी पर्सनल नेचर की है, तो आप रिपेयर ऑफ द कार 3,000 का 1/4 जो है वो ऐड करेंगे। ओके, उसके बाद बात करते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस वर इनकर्ड ड्यूरिंग द सिकनेस ऑफ मिस्टर एक्स। तो मेडिकल एक्सपेंसेस आपके एम्प्लॉयज के लिए नहीं हैं बल्कि पर्सनल हैं, ये सारे के सारे को आप ऐड करेंगे। उसके बाद वेजेस इंक्लूड 250 पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स ड्राइवर फॉर 10 months। वो कार जिसको 3/4 टाइम्स आप यूज करते थे बिजनेस के लिए, लेकिन 1/4 टाइम आप उसको यूज करते थे पर्सनली। तो इसका मतलब आपकी जो ये ड्राइवर की सैलरी बनती है 250 10 महीनों के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 2500। ये बनती तो 2500 है, इसका 1/4, 3/4 तो ठीक है, लेकिन 1/4 2500 का 1/4 अगर हम देखेंगे तो इट कम्स टू 625। इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए था। इज दैट क्लियर? तो ये प्लस माइनस करने के बाद अब आपका जो आंसर आएगा वो आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। तो आप इसका आंसर अब चेक कर सकते हैं कि हमने प्लस किया, कुछ चीज़ें माइनस करी और आंसर आपका 90,375, ये आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 पे जब हम आएंगे, ये हमारी प्रोफेशनल की इनकम है। ओके, और क्वेश्चन में दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे, यू विल फ्रॉम द डेबिट साइड यू विल टेक ऑल द रिसिप्ट्स। ठीक है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका कैश अकाउंट की तरह होता है। डेबिट साइड इज द रिसिप्ट साइड एंड द क्रेडिट साइड इज द पेमेंट साइड। ओके, सो रिसिप्ट साइड से आप अपने डॉक्टर से रिलेटेड सारी इनकम्स लेंगे और उसमें से माइनस करेंगे क्रेडिट साइड से जितने भी डॉक्टर से रिलेटेड खर्चे हैं। ओके, ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आप इलस्ट्रेशन 14 पे आ जाइए। सबसे पहले डेबिट साइड में देखते हैं सेल ऑफ मेडिसिन, टिक करिए। कंसल्टेशन फीस टिक करिए, विजिटिंग फीस टिक करिए। ये 3 हमारी डॉक्टर से जुड़ी हुई इनकम्स हैं, ये लेंगे। क्रेडिट साइड पे आ जाइए, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन यस माइनस करेंगे। सर्जिकल इक्विपमेंट ये तो कैपिटल नेचर का है, इसको तो नहीं लेंगे, लेकिन इस पे डेप्रिसिएशन जरूर लेंगे जो नीचे आपके एडजस्टमेंट में दिया हुआ रेट है 15%। यानी सर्जिकल इक्विपमेंट का 8,000 का हम लेंगे 15% और उसको हम यहाँ पे नीचे अपने क्वेश्चन में अपने आंसर में माइनस करेंगे। मोटर कार भी माइनस नहीं कर सकते क्योंकि कैपिटल नेचर का है, तो आप क्या माइनस करेंगे, दैट इज 15% डेप्रिसिएशन जो नीचे आपके क्वेश्चन में दी हुई है। ओके, कार एक्सपेंसेस, सैलरीज, रेंट ऑफ डिस्पेंसरी ये सब लेंगे। जनरल एक्सपेंसेस लेंगे, ठीक है, पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक हम नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि आप रिसिप्ट साइड पे देखिए क्या दिया हुआ है, लोन फ्रॉम बैंक वॉज फॉर प्राइवेट पर्पस। अगर ये आपके प्रोफेशनल पर्पस से होता तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक को लेते, माइनस करते, लेकिन क्योंकि लोन हमने लिया है
पर्सनल पर्पस के लिए। इसका मतलब इंटरेस्ट हमारा प्रोफेशन से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद इंश्योरेंस ऑफ द प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी क्या है? आप रेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, यानी वो प्रॉपर्टी जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इसको भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ओके, सो अब आते हैं एडजस्टमेंट्स पे, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर जो हमने माइनस करने की सोची है उसमें थोड़ा फर्क आएगा, थोड़ी नई चीज़ हमें करनी पड़ेगी। कंप्यूट हिज इनकम फ्रॉम प्रोफेशन एंड हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो। ओके, क्या क्या इन्होंने कहा? 1/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस आर रिलेटेड टू पर्सनल यूज। ओके, अब क्या फर्क पड़ेगा? अब आप चेक करिए दोबारा अपने आंसर में। मोटर कार की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करी थी 15%। अब पूरी 15% हम अलाउ नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेंगे उसका 2/3। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2/3 ही हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, बाकी 1/3 तो हमारे पर्सनल यूज़ की है। तो आप नीचे देख सकते हैं, पहले आपने 15% लिया, वो आया 18,000, और फाइनली आपने कितना माइनस करा? 18,000 का 2/3, क्योंकि वही हमारे बिजनेस के हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है। उसके बाद इसी तरह से कार एक्सपेंसेस ऊपर दिया हुआ है। कार एक्सपेंसेस भी हम सारे नहीं लेंगे, कितने माइनस करेंगे? 2/3। ओके, उसके बाद लास्ट जो आपकी एडजस्टमेंट दी हुई है, जिसको हम पहले कंसिडर कर चुके हैं कि डेप्रिसिएशन के रेट्स हैं आपके मोटर कार और सर्जिकल इक्विपमेंट के 15%। तो प्लस माइनस करने के बाद इनकम फ्रॉम प्रोफेशन आपका आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने पूछा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑल्सो। अब हाउस प्रॉपर्टी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए रेंट। रेंट आपके पास आ गया, इसी को हम मानेंगे एनुअल वैल्यू, और उसमें से हम माइनस करेंगे 30%। तो 1080 माइनस किया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, और दोनों का टोटल किया तो आपके पास ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। अब हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 17। अगेन ये हमारी जो इनकम है, ओके, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द प्रोफेशनल। ओके, यहाँ दिया तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, लेकिन हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे वही रिसिप्ट माइनस पेमेंट वाला। ओके, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ध्यान रखिए बेटा, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। यानी डेबिट साइड पे आएंगे आपके खर्चे और लॉसेस, और क्रेडिट साइड पे आएंगी आपकी इनकम्स और गेन्स। ओके, सो यहाँ पे इनकम्स या गेन्स जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो हमें क्रेडिट साइड पे मिलेंगी, और खर्चे कहाँ पे मिलेंगे? डेबिट साइड पे। ओके, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बिकॉज अब ये हमें पता कैसे चला कि ये प्रोफेशनल है? क्योंकि ये लॉयर है, एडवोकेट है, और एडवोकेट्स हमारे प्रोफेशनल होते हैं। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड से हम ढूंढेंगे वो इनकम्स जो एडवोकेट के प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। आप टिक करिए मेरे साथ, लीगल फीस, स्पेशल कमीशन अपॉइंटमेंट फीस एंड कैश गिफ्ट्स रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट्स। ओके, ये हमारी इनकम होती है, ये लिया। और डेबिट साइड से हम ढूंढेंगे वो खर्चे जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस टिक करिए, टेलीफोन एक्सपेंसेस यस, रेंट को टिक करिए, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके बाद नेक्स्ट है सैलरीज, देन परचेज ऑफ मोटर कार नहीं लेंगे, उसका 15% लेंगे। फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन का रेट नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका 10% है, 10% लेंगे। उसके बाद मोटर कार एक्सपेंसेस हम माइनस करेंगे, लेकिन कितने करेंगे वो नीचे एडजस्टमेंट बताएगी। परचेज ऑफ टाइपराइटर और टाइपराइटर की भी डेप्रिसिएशन देंगे, और उसका रेट है 15%, नीचे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, तो ये चीज़ें हमने ऊपर से देखी। अब नीचे एडजस्टमेंट की बात करते हैं। श्री पांडे लिव्स इन 1/2 of the house and the other half is used for office. Rent and electricity charges are in respect of house. इसका मतलब रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम कितने माइनस करेंगे अपनी इनकम में से? आधे। कौन से आधे? जो हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। आप चेक कर सकते हैं, रेंट हमने माइनस किया है 4,000 का आधा यानी 2,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमने माइनस करे हैं 1,000 का आधा यानी 500। उसके बाद 1/2 ऑफ कार एक्सपेंसेस आर फॉर पर्सनल यूज। इसका मतलब कार से रिलेटेड हर चीज़ हम आधी ही लेंगे। क्या क्या है आप देख सकते हैं, कार के एक्सपेंसेस हैं हमारे, ठीक है। कार के एक्सपेंसेस हमारे कितने दिए हुए थे, दैट इज़ कार के एक्सपेंसेस हमने कितने लिए हैं, दैट इज़ 3,000,
ओके क्योंकि मोटर कार एक्सपेंसेस ऊपर दिए हुए थे 6,000, उसका हमने कितना कंसिडर किया अपने बिजनेस या प्रोफेशन से रिलेटेड, दैट इज ओनली 3,000। और डेप्रिसिएशन भी हम कितनी लेंगे, ओनली हाफ। ओके 15% ऑफ 60,000 था हमारा, दैट इज 9,000, उसका आधा लिया 4,500। ओके उसके बाद आपको तीनों के रेट्स दिए हुए हैं, वो हम पहले कंसिडर कर चुके हैं। तो अब आप प्लस माइनस करने के बाद जब आंसर देखेंगे, दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ओके नाउ वी कम टू इलस्ट्रेशन 18। अगेन अ प्रोफेशनल चार्टेड अकाउंटेंट है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया है। डेबिट साइड से आपको मिलेंगी रिसिप्ट्स रिलेटेड टू अ चार्टेड अकाउंटेंट। अब चार्टेड अकाउंटेंट के लिए कौन कौन सी रिसिप्ट्स हैं, पहली ऑडिट फीस टिक करिए, इनकम फ्रॉम अदर अकाउंटिंग वर्क टिक करिए, फीस फॉर कंडक्टिंग द इनकम टैक्स अपील टिक करिए, एग्जामिनर फीस फ्रॉम यूनिवर्सिटी टिक करिए। ये चारों का टोटल हम करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे इस प्रोफेशनल के खर्चे। ऑफिस रेंट टिक करिए, सैलरी ऑफ ऑडिट क्लर्क, देन अलाउंस ऑफ आर्टिकल क्लर्क, देन सैलरीज। उसके बाद हम लेंगे मेंबरशिप फीस, उसके बाद हम लेंगे मोटर कार की डेप्रिसिएशन। ओके उसके बाद हम लेंगे एक्सपेंसेस ऑफ मोटर कार। ओके सो ये सारी चीज़ें हम माइनस करेंगे, कितनी करेंगे वो हम नीचे देखते हैं। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है दैट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% एंड 1/3 ऑफ मोटर कार इज रिलेटेड टू हिज प्रोफेशन। यानी मोटर कार के खर्चे आप लेंगे 1/3 और मोटर कार की डेप्रिसिएशन भी जो आप लेंगे वो लेंगे 1/3 और वही माइनस करेंगे। तो ये प्लस माइनस करने के बाद आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट की इनकम आ जाएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट अपनी इलस्ट्रेशन की, एंड दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 23। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रोफेशनल। अब ये एक डॉक्टर है, ओके तो डॉक्टर से रिलेटेड हम यहाँ पे हम देखेंगे क्या क्या उसकी रिसिप्ट्स, क्या इसके खर्चे हैं। तो डेबिट साइड पे हम देखेंगे, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, आप टिक करेंगे मेरे साथ, दैट इज कंसल्टेशन फीस, विजिटिंग फीस, उसके बाद गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स, उसके बाद सेल ऑफ मेडिसिन। ओके ये सारी आपके डॉक्टर की इनकम्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट साइड पे खर्चों की, रेंट ऑफ क्लिनिक, परचेज ऑफ मेडिसिन, इसको ज़रा सर्कल कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए, इसके बारे में मैं अभी कुछ बताऊंगी आपको। उसके बाद स्टाफ सैलरीज, देन सर्जिकल इक्विपमेंट पूरा नहीं लेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे, मोटर कार एक्सपेंसेस लेंगे, परचेज ऑफ मोटर कार नहीं लेंगे बल्कि इसकी डेप्रिसिएशन लेंगे, लेकिन इस पे भी स्टार लगा लो क्योंकि इसमें भी कुछ नया पॉइंट मैं बताऊंगी। ठीक है उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले पॉइंट्स पे। 50% ऑफ द मोटर कार एक्सपेंसेस इनकर्ड इन कनेक्शन विद द प्रोफेशन। इसका मतलब मोटर कार के खर्चे जो हैं आपके, दैट वो हम कितने लेंगे, ओनली 50%। आप चेक कर सकते हैं मोटर कार के खर्चे हमने सिर्फ आधे लिए हैं। एक चीज़ जो आप अंडरलाइन करेंगे वो प्लीज़ अंडरलाइन करिए, कार वॉज परचेज्ड इन दिसंबर 2019। अब दिसंबर 2019 में अगर आपने खरीदी है तो इसका मतलब आपने मार्च तक 180 दिन पूरे नहीं करे। ये मैंने आपको डेप्रिसिएशन के रूल्स में बताया था कि अगर कोई एसेट आप करंट ईयर में खरीदते हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या करंट ईयर में आपने उसको कम से कम 180 दिन यूज़ करा या नहीं करा। तो दिसंबर के बाद से अगर आप देखेंगे तो आपके 180 दिन नहीं बनते, तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन का रेट आधा हो जाएगा। आपका डेप्रिसिएशन का रेट मोटर कार का कितना है, दैट इज़ 15%, लेकिन हम अब अप्लाई करेंगे कितना, 15% का आधा, यानी 7.5%। तो अब आपका मोटर कार का रेट इस केस में हो जाएगा 7.5%, क्योंकि आपने करंट ईयर में मोटर कार को 180 दिन यूज़ नहीं करा। ओके सो ये हम ध्यान में रखेंगे। ओके उसके बाद देखते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस इंक्लूड 6800 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसका कुछ भी ऐसा नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं। गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स इंक्लूड 3000 फ्रॉम रिलेशंस। इसका मतलब गिफ्ट्स एंड प्रेजेंट्स जो हमने इनकम में लिया था, हम पूरा 8,000 नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, 8,000 माइनस 3,000, दैट इज 5,000। क्यों हम 3,000 नहीं ले रहे, क्योंकि वो पर्सनल नेचर की इनकम है। उसके बाद दिया हुआ है, प्लीज़ इस पे स्टार लगा लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन एंड ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। यह आपने फर्स्ट ईयर अकाउंट्स में भी किया होगा।
दैट इज जब भी आपको ये 3 चीज़ें दी होती हैं, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एनी आइटम, उसकी परचेजेस और उसका ओपनिंग स्टॉक, तब आप एक फॉर्मूला लगा के निकालते हैं कॉस्ट ऑफ दैट इज दैट आइटम कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो इसका मतलब 3 चीज़ें दी हुई हैं, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज ऑफ मेडिसिन एंड ओपनिंग स्टॉक। तो अब आप यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद आप इसमें ये जो फाइनल वैल्यू आएगी उसको लेंगे अपने खर्चों में, और वो फॉर्मूला क्या होगा आपका, ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओपनिंग स्टॉक कितना है आपका, दैट इज 4000, उसमें आप ऐड करेंगे परचेज ऑफ मेडिसिन 38,000 और माइनस करेंगे उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन दैट इज 12,000, और आपका कॉस्ट ऑफ दैट इज मेडिसिन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, एंड वो आपका आंसर आ जाएगा, एंड दैट इज 30,000। ये होगा हमारा दैट इज जो हमने यहाँ पे लेना है। इज दैट क्लियर? सो ये प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा दैट विल बी योर इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, सो ये थे बेटा कुछ इंपॉर्टेंट हमारे क्वेश्चंस जिसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें जो नए पॉइंट्स आपके इस चैप्टर में आपने पढ़े हैं, सीखे हैं, वो यहाँ पे मैंने इसको जो है कोशिश करी है आपको समझाने की। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।